झारखंड के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का फोन कॉल, ट्विटर पर शुरू हुई तकरार और अब वार पलटवार। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन कॉल क्या आया कि ट्विटर वॉर शुरू हो गया और अब इस पर सियासत पुरजोर गति पकड़ चुकी है। इतनी तेजी, इतनी ज्यादा तेज गति कि जैसे कोरोना संक्रमण के मामलों से भी ज्यादा तेजी हो। गुरुवार की रात, देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन को फोन किया और हेमंत सोरेन का एक ट्वीट राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत का जिक्र करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर पीएम मोदी के बारे में कहा था कि वे सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं। ये ट्वीट हेमंत सोरेन की तरफ से आता है और बस राजनीतिक गलियारे में पक्ष विपक्ष की ओर से बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री की बातों का जाहिर सी बात है समर्थन किया है और इसको लेकर मोर्चाबंदी की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की वास्तविक स्थिति नहीं जानना चाहते हैं, यह चिंताजनक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों की हित में बात की है तो केंद्र सरकार में बैठी भाजपा के नेता प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं। इसे राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। तो इसे राजनीतिक रंग जो दिया जा रहा है, इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेतागण हैं वो खफा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार झारखंड के लोगों को राहत पहुंचाने के काम में जुटे हैं, ये कहना है झामुमो के नेताओं का। केंद्र को अपेक्षित मदद के लिए आगे आकर सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सिर्फ राजनीति हो रही है। इस विकट संकट की घड़ी में केंद्र सरकार के अपरिपक्व निर्णय से अराजकता की स्थिति बन रही है। केंद्र सरकार आखिर चाहती क्या है, तो ये महसूस कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन झारखंड के लोगों से भाजपा इतनी नाराज क्यों है, उनका ये सवाल भी है। क्या झारखंडियों के जीवन का कोई मोल नहीं है? अब देखिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौतरफा विवादों में घिर चुके हैं। चारों तरफ से उनको लेकर, उनके इस ट्वीट को लेकर जो है बयानबाजी चल रही है। टिप्पणी पर लोग भड़क चुके हैं, ओछी हरकत बता रहे हैं। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को फेल मुख्यमंत्री बताया है। हेमंत के इस ट्वीट के बाद भाजपा नेता और असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नागालैंड मणिपुर के सीएम, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है, ये अनुचित है जो कि हेमंत सोरेन ने किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ट्विटर पर एक टिप्पणी की है और प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि हेमंत सोरेन जी, आपका यह ट्वीट ना सिर्फ न्यूनतम मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि उस राज्य की जनता की पीड़ा का भी मजाक उड़ा रहा है जिनका हाल जानने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया था। इस तरह का बयान देकर आपने बहुत ओछी हरकत कर दी। आपने मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी गिरा दी। इस विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने भी ट्वीट किया है। उनका ट्वीट शुक्रवार को आया और उन्होंने लिखा है, प्रिय हेमंत सोरेन, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन एक भाई के तौर पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे बीच चाहे जितने मतभेद हों, इस तरह की राजनीति से हमारा राष्ट्र केवल कमजोर ही होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी लिखा कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में ये ऐसा एक वक्त है, ये वक्त उंगली उठाने का नहीं है, बल्कि साथ आकर हमारे प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूती देने का है, ताकि हम महामारी से प्रभावी ढंग से लड़ सकें। बहुत अच्छी बात लिखी है जगन मोहन रेड्डी ने। लेकिन जो बात, अब सवाल ये उठता है कि आखिर हेमंत सोरेन को ये क्यों लिखना पड़ा कि प्रधानमंत्री जी ने फोन किया और सिर्फ मन की बात की। दरअसल देखिए, प्रधानमंत्री जी जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, सिर्फ मन की बात ही करना चाहते हैं और जरा सा कोई उनके खिलाफ बोल दे, उनको कोई सलाह दे दे तो उन्हें ये बात पचती नहीं है। अब जिस तरह जो लोग बैठे हैं विपक्ष में, वो अपनी राय तो रखेंगे।
अगर हेमंत सोरेन ने चलिए मान लिया कि प्रधानमंत्री पद की एक मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है, उसका उनको सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ये महसूस किया कि प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके सिर्फ अपनी बात कही और पीड़ा समझने की कोशिश नहीं की किसी भी राज्य की, या झारखंड की बात करूं मैं, उन्होंने ये नहीं अब दूसरे की राय जानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने राज्य में क्या संकट है उसको समझने की कोशिश नहीं की, तो आखिर मुख्यमंत्री क्या लिखे? तो अगर हेमंत सोरेन ने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री जी ने काम की बात नहीं की और मन की बात ज़्यादा की, तो देखिए मन की बात के लिए तो मशहूर है हमारे प्रधानमंत्री, वो अक्सर मन की ही बात करते हैं, और अगर बिना मन की बात हो जाए तो पूरी की पूरी भाजपा, पूरा महकमा जो है वो खड़ा हो जाता है उनके पक्ष में बोलने के लिए। तो आखिर अपनी राय रखना गलत कहाँ है? तमाम जो उनको दलीलें दी जा रही हैं, जो पार्टी के लोग हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जो उनको लिख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ठीक है। या जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी ने लिखा कि आप भाई होने के नाते ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम झगड़ें और हम मिलजुल कर ये जो मौजूदा हालात हैं, स्थिति है, उससे निपटने की कोशिश करें। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, और वक्त ऐसा ही है, हालात ऐसे ही हैं कि हम एकजुट होकर ही लड़ सकते हैं। लेकिन केंद्र उस समय कहाँ चली जाती है, या केंद्र उस समय क्यों नहीं सोचती कि ये जो बातें आप कहते हैं उस पर अमल भी लाना चाहिए, उस पर आपको कुछ सोचना भी चाहिए, उस पर आपको एक्शन भी दिखाना चाहिए। क्योंकि जब आप वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अलग अलग कीमत लगाई जाती है वैक्सीन की, राज्यों को फ्री नहीं दिया जाता है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके राज्य के साथ जो है ये पक्षपात हो रहा है। तो उस वक्त जो देश की जनता है, पूरे देश के मुखिया होने के नाते, या पूरे देश के आप कहिए अभिभावक होने के नाते, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो हर किसी को बराबर तराजू में रखें, बराबर तोलें। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने ये बात कह दी हेमंत सोरेन ने, तो उसमें नाजायज़ भी क्या था, गलत भी क्या था? आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें अच्छा तो लगता ही है, साथ ही साथ हमारी हिम्मत भी बढ़ती है कि हम जो बात कह रहे हैं आप सुन रहे हैं और लाखों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।